मूसा अपनी नौकरी से फरिग होकर घर की तरफ जा रहा था। रात के 2 बज रहे थे और सड़क पर सन्नाटा ऐसा था कि मूसा को अपने ही कडमोन की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। शहर की पुरानी गालियों से गुजारते हुए उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मूसा ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक पुरानी बिल्डिंग के साए में यूसे एक अजीब और गरीब मखलूक नजर आई। वो इंसान जैसी तो थी, लेकिन उसका कद घेर कुदरती तौर पर लंबा था और उसकी आंखें अंधेरे में हल्की पीली चमक रही थी। वो मखलूक हरकत नहीं कर रही थी, बस एक ही जगह खड़ी मूसा को घूर रही थी। मूसा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो चीज अब हर बिजली के खंभे के पीछे नजर आने लगी। वो भगता हुआ अपने घर पहुंचा और कपकपाते हाथों से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर दाखिल होते ही मूसा ने चैन की सांस ली और फौरन दरवाजा लॉक कर दिया। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम था। घर में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी सुकूनदेह नहीं थी। मूसा ने अपने कमरे में जाकर कपड़े तब्दील किए और मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम गया। जब उसने आईने मिरर में देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकाल गई। आईने में अक्स मूसा आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में उसका अक्स रिफ्लेक्शन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि असली मूसा बिल्कुल संजीदा था। अजीब हरकत। आईने वाले अक्स ने धीरे से अपना हाथ उठाया और आईने के शीशे पर अंदर से दस्तक दी। डर के मारे मूसा पीछे हटा और अपने कमरे की तरफ भागा। उसने बिस्तर पर लेट कर कंबल ओढ़ लिया, लेकिन तभी उसे अपने तकिए के नीचे से वही पीली आंखें चमकती हुई नजर आईं जो उसने रास्ते में देखी थी। एक ठंडी आवाज उसके कान में गुंजी, मूसा, तुमने दरवाजा तो बैंड कर दिया, लेकिन मुझे बाहर निकालना भूल गए। मूसा का दुम घुट रहा था और खौफ ने उसे बिल्कुल जाकर लिया था। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में उसे अपने बचपन में सीखी हुई बातें याद आने लगीं। उसे याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहती थी, जब कभी कोई अनदेखी चीज डराए तो अल्लाह का नाम लो। मूसा ने हिम्मत जमा की और कपकपाए होठों से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। शुरू में उसकी आवाज दाबी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसका दार कम होने लगा और आवाज में पुख्तगी आती गई। जैसे ही मूसा ने पढ़ना शुरू किया, कमरे का दर्जा हरारत जो बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था, वापस नरमी की तरफ आने लगा। वो भयंक मखलूक जो मूसा के बिल्कुल सर पर खड़ी थी, अचानक पीछे हटने लगी। उसके रोने और चिंघाड़ने की अजीब और गरीब दबी हुई आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। मूसा ने अपनी आंखें बैंड कर लीं और पूरे यकीन के साथ पढ़ना जारी रखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में तेज हवा चाली हो और वो मखलूक धुएं की तरह हवा में बिखर रही हो। जब मूसा ने अपनी तिलावत मुकम्मल की और आंखें खोली, तो कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। पीली आंखें जा चुकी थी और आने में अब सिर्फ मूसा का अपना असली अक्स था। बाहर से परिंदों के चहचहाने की हल्की सी आवाज आई। सुबह हो रही थी। मूसा ने शुक्र अदा किया और समझ गया कि ईमान और यकीन के सामने कोई भी शर्त टिक नहीं सकता।